नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हम लोग न्यूज चैनल। आज के समय में सभी चैनल किसान आंदोलन को अलग अलग रंग देने वाली कांग्रेस की धुन पर नाच रहे हैं। देश भर में हिंसा को बढ़ावा देने के लिए, अराजकता पैदा करने और कानून की व्यवस्था की स्थिति को बर्बाद करने के लिए राहुल गांधी बहुत खुश हैं। ये कांग्रेस के लोग बीजेपी सरकार को किसानों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस पर बड़े बड़े व्याख्यान दे रहे हैं। लेकिन अब उन्हें 1998 में हुए मुल्ताई नरसंहार के बारे में याद दिलाने का समय आ गया है, जब कांग्रेस के दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। मुल्ताई नरसंहार 12 जनवरी 1998 को होने से पहले 10 महीने से किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें वे लगातार अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग कर रहे थे, जो गंभीर बारिश और ओलावृष्टि में नष्ट हो गई थी। जिसके बाद कांग्रेस सरकार के बार बार मुआवजा देने या एमएसपी देने या उनके कर्ज माफी करने से इनकार कर दिया था। इसलिए किसान 10 महीने से सरकार के खिलाफ युद्ध स्तर पर थे। 12 जनवरी 1998 को होड़ से रहने वाले हजारों किसान मुआवजे की मांग को लेकर मैदान में उतर गए। जैसे ही किसानों ने मार्च करना शुरू किया, 100 पुलिसकर्मियों ने उन पर गोलियां चला दी, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हुए। किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसका नेतृत्व दिल्ली विश्वविद्यालय के पीएचडी डॉक्टर सन्यालमन ने किया था और जनता दल ने उनका समर्थन भी किया था। किसानों ने 31 मांगे रखी थी और सबसे महत्वपूर्ण मांग थी 5,000 रुपए मुआवजा प्रति हेक्टेयर, फसल का नुकसान और कृषि ऋण माफी की मांग रखी थी। लेकिन दिग्विजय सिंह सरकार ने उन मांगों को सिरे से खारिज कर दिया था, जिसके कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो गए थे। आउटलुक मैगजीन के अनुसार 12 जनवरी 1998 को 15,000 किसान मजदूर किसान भवन के सामने इकट्ठा हुए और जैसे ही टेम्परेचर हाई हुआ, कुछ किसानों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। लगभग उसी समय बसपा की एक चुनावी सभा पास में ही हो रही थी, जो टूट गई और भीड़ सड़क पर तहसील भवन तक फैल गई। इससे भ्रम पैदा हुआ और जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, पुलिसकर्मियों ने लोगों को खदेड़ने की कोशिश की। हाथापाई में 2 पुलिस वाहनों को आग लगा दी गई और पुलिस अधीक्षक जीपी सिंह पर पत्थरबाजी की गई। पुलिस ने नाराज लोगों पर गोलियां चलाई और 17 लोगों की मौत हो गई। फायरिंग के दौरान पास में खेल रहे 14 साल के युवा लड़के की मौत हो गई। गलती से भीड़ में धकेल दी गई एक महिला की भी मौत हो गई और उसकी दुकान में काम करने वाले एक व्यक्ति को गोली लगी और उसकी भी मौके पर मौत हो गई। तो ये दिग्विजय सिंह शासन के दौरान मारे गए निर्दोष लोगों की संख्या थी। लेकिन ये चौंकाने वाला हिस्सा नहीं है, क्योंकि यह छठी बार था जब किसानों पर 10 महीने के अंतराल में पुलिस ने गोलियां चलाई थी। जी हां, 1997 में दिग्विजय सिंह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई बार किसानों को मार गिराया था। इसलिए कांग्रेस को शायद अपना मुंह बंद रखना चाहिए, क्योंकि किसानों की ओर से बोलने का उन्हें कोई नैतिकता ही नहीं है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के किसानों के विरोध प्रदर्शन को हाईजैक करने वाले लोग और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ता ही थे। मध्य प्रदेश में अपनी राजनीतिक स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने हिंसा और दंगा जैसी स्थिति पैदा करने के लिए भुगतान किया था। यदि नहीं तो राज्य के सबसे अमीर किसान जो ओपीजी विकसित करते हैं, मंदसौर में न्यूनतम समर्थन मूल्य मांगते। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम पुलिस और निजी वाहनों पर हमला करने की चेतावनी क्यों दे रहे थे? ये वही है जो वे चाहते थे। 2005 के बाद जब शिवराज सिंह ने सीएम के रूप में पदभार संभाला, किसानों की स्थिति और कृषि विकास देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में मध्य प्रदेश बन गया। राहुल गांधी जो आज मृत किसानों के साथ तस्वीरें लेना चाहते हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए कि केंद्र में उनकी सरकार ने सन 1998 में 52,000 करोड़ के कृषि ऋण को क्यों माफी नहीं दी। कैग की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि सरकार ने 52,000 करोड़ रुपए का दुरुपयोग किया था, जिसे ऋण माफी के लिए मंजूर किया गया था और इसे किसानों को दिया गया था। छोटे और सीमांत किसानों को छोड़ दिया गया था और कांग्रेस इस पूरे पैसे का घोटाला कर गई थी। आप बने रहिए हम लोग न्यूज के साथ। धन्यवाद।